नमस्कार दोस्तों। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अब फिलहाल उन्हें जो है अंतरिम जमानत दे दी गई है कलकत्ता हाई कोर्ट से। लेकिन ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ा और कैसे आगे चला, ये तो आपने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल की पुलिस 1500 किलोमीटर दूर आकर हरियाणा से शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि इन्होंने किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत किया है। वैसे इस देश में धर्म विशेष की जो भावनाएं हैं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। कोई अल्लाह के बारे में कुछ कह दे, कोई कुरान के बारे में कुछ कह दे, भले सनातन के ऊपर कोई थूक दे, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के घटिया लोग इस देश के अंदर हैं। हमने देखा ही है किस तरीके से नुपुर शर्मा के साथ कैसा बर्ताव किया गया। सहनशीलता इस समाज में है नहीं, वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली ने जो है जवाब दिया पाकिस्तानियों को, और थोड़ी सी उनकी टंग स्लिप हुई तो उन्होंने इस्लाम के बारे में एक टिप्पणी भी कर दी, जिस टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल में एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक गुंडा मवाली वाहियात किस्म का व्यक्ति, जालसाज, डकैत और तरह तरह के मामलों में लिप्त व्यक्ति वजाहत खान उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाता है। सोचिए, एक डकैत जो है वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है, जिसके खिलाफ खुद ही पहले कई एफआईआर दर्ज हैं, कई मामले दर्ज हैं। कामाख्या मंदिर के बारे में अभद्र टिप्पणियां करने को लेकर हर तरीके की एफआईआर वहां पर दर्ज है उसके खिलाफ। वो एफआईआर करवाता है शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ, और उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने के बाद एक्शन हो जाता है। एक्शन में पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। खैर, पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है किन लोगों को गिरफ्तार करेगी, कैसे करेगी, वो तो सब ममता बनर्जी के हाथ में है। लेकिन मामला गिरफ्तारी का नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, कोर्ट्स हिंदू विरोधी हैं। देखिए, कोर्ट्स हिंदू विरोधी नहीं है। कोर्ट्स जो हैं, उनके जो गुंबद हैं वो अंग्रेजों के समय से बने हुए हैं, और जो गुंबद जब बड़े पुराने हो जाते हैं तो उनके ऊपर सीलन आ जाती है, हर तरीके की बातें होती हैं। उन गुंबदों की रिफ्रेशमेंट बड़ी जरूरी है। ये कोर्ट्स के अंदर भरे हुए जितने भी जस्टिसेस हैं उस सोच से आते हैं जिस सोच को अभी तक बदलने की किसी ने सोची नहीं। तो बदलाव जनता लेकर आती है, और जनता चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जनता के हाथ में सब कुछ होता है। जनता इन जस्टिसेस को चुनती तो नहीं है, तो इसका मतलब इनकी जवाबदेही जनता के लिए बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर जनता का रोष और गुस्सा अगर है तो उसे ये फिर इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक ऐसा ही मामला एक महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र में एक कठमुल्ली जो है वो गाली बक रही थी हिंदुस्तान को, ऑपरेशन सिंदूर को। उसे गिरफ्तार कर लेती है महाराष्ट्र में पुलिस। तो वहां का हाई कोर्ट ये कहता है कि आपने इस बच्ची को क्यों गिरफ्तार किया? ये बच्ची तो बड़ी अच्छी फैमिली से आती है, और थोड़ी बहुत गलती हो गई तो क्या हो गया? उन्होंने तो अपनी पोस्ट जो है वो डिलीट कर ली है। जब डिलीट कर ली तो मामला खत्म हो गया। डिलीट तो यहां भी कर ली है पनोली जी ने भी, लेकिन मामला तो खत्म नहीं हुआ। वहां के कॉलेज ने उस कठमुल्ली को कॉलेज से बाहर निकाल दिया महाराष्ट्र में। तो उस कॉलेज को भी फटकार लगाई गई है हाईकोर्ट से, बॉम्बे हाईकोर्ट से, कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से भावनाएं इधर से इधर होती हैं। नुपुर शर्मा के मामले में तो आपको पता ही होगा, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, नुपुर शर्मा का बलात्कार करने की बातें करेगी, कोई कुछ नहीं कहा, और सुप्रीम कोर्ट नंगा होकर नाचता रहा और नुपुर शर्मा को ही गलियाता रहा। तो इस तरीके की बातें जो हैं, इन कोर्ट्स को अब सुधारने की जरूरत है। हालांकि पश्चिम बंगाल में आज अंतरिम जमानत मिल गई है पनोली को। अंतरिम जमानत में कुछ शर्तें रखी गई हैं, बाहर नहीं जाएंगी, पासपोर्ट जब्त करा के रखेंगी, फलाना बॉन्ड भरेंगी, ये है वो है। देखिए, कुल मिला के बात ये है कि हिंदू समाज को खड़ा होना होगा। इस तरीके से नहीं चलेगा। ये तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्त रहते चीजों को देखना जरूरी है। आपको अपने आस्था के अंदर और आस्था लानी होगी, ऐसे नहीं चलेगा। हिंदू समाज एक खुला हुआ समाज है, उसमें धर्म को ना मानने वाला भी हिंदू होता है, भगवान को ना मानने वाला हिंदू है, भगवानों को मानने वाला हिंदू है, भगवान को मानने वाला हिंदू है। लेकिन दूसरे समाज में ऐसा नहीं। और अगर हम दूसरे समाज को इग्नोर करेंगे और शत्रु बोध का अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं। दूसरा समाज जो हमारे बगल में रह रहा है, जो शत्रु बोध उसका हमें होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। उसे अगर हम इग्नोर करेंगे तो हम बहुत दिक्कत में चले जाएंगे।
ये लोग जो करें, जो हिंदू समाज के बारे में कहें या कोई भी व्यक्ति कहे, उसके खिलाफ उठकर खड़े होना हिंदू के लिए एक फर्ज होना चाहिए। एक्शन होगा नहीं होगा बात की बात, आप खड़े तो होइए। आज शर्मिष्ठा पैनोली के साथ सारा हिंदू समाज खड़ा हुआ, इसी तरीके से खड़ा होना होता है। आपको याद होगा स्टालिन के बेटे ने किस तरीके से हिंदू समाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। कोई खड़ा ढंग से नहीं हो पाया। ऐसे नहीं होता। खड़े होकर व्यक्ति को इतना लज्जित कर दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसे सांस लेना मुश्किल हो जाए। एक लठैत, एक चोरचक्का, डकैत एफआईआर दर्ज करवाता है और उसकी एफआईआर पे गिरफ्तारी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। लेकिन आप भी आगे आइए। जब तक गिरफ्तारी ना हो चुप मत बैठिए। सांस लेना मुश्किल कर दीजिए व्यक्ति का, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का सीएम हो, चाहे किसी भी पार्टी का कुछ भी हो। वो किसी दोनों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल की पुलिस तो वैसे भी किसी काम की है नहीं। पश्चिम बंगाल बर्बाद तो हो ही चुका है। कहा जाता है बड़े पढ़े लिखों का प्रदेश था, लेकिन वाहियादगी से भर चुका है। आप सभी लोग जानते हैं क्या हाल है पश्चिम बंगाल का। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ पश्चिम बंगाल के अंदर अब है नहीं। पिछले 15 सालों से ये बुढ़िया वहाँ पे बैठी है। उससे पहले वैसे ही वामपंथियों का राज रहा, और अब जो है हाल क्या है वो देख ही रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो अभी 2 दिन पहले कहा ही है, उनकी पोस्ट चल रही है कि दूध देने वाली गाय को जो है मैं कैसे नाराज कर सकती हूँ, यानी मुसलमानों को मैं कैसे नाराज कर दूँ जो मुझे वोट देते हैं। खैर ठीक है, जो हिंदू आपको वोट देते हैं अगर वही अपना दिमाग थोड़ा सा खोल लें तो आप फिर इस दूध देने वाली गाय के नीचे ही बैठे रहिए, दूसरों को ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो हिंदू समाज को सुधरना होगा, आगे आना होगा, अपने अंदर बदलाव लाना होगा, अपने अंदर कट्टरता भरनी होगी। अगर आप कट्टरता अपने मजहब के लिए नहीं लाएंगे तो दूसरे आपका फायदा उठाएंगे। और यही सही वो शब्द होते हैं कि अगर आप कट्टर हैं, आप अपने धर्म के लिए सजग हैं, तो आपके आगे फिर कोई उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सजग हैं ही नहीं तो हर कोई बेइज्जती करेगा। हिंदू देवी देवताओं के लिए गाली बकने का काम सुबह से शाम कठमुल्ले करते हैं, लेकिन जब इनकी बात आती है तो छाती फट जाती है। मैं तो कहता हूं किसी की बेइज्जती मत कीजिए, लेकिन अपनी बेइज्जती होने मत दीजिए। कट्टर बनिए। और कट्टरता में ही स्वार्थ है, स्वार्थ में ही कट्टरता है, और उसी स्वार्थ में हमारी भलाई है। नहीं तो हमारी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए पिछले कई सालों से, चाहे मुगल हों चाहे वो अंग्रेज हों, अब ये मुगलों के जो वंशज हैं वो अब भी बैठ के उसे बर्बाद ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमने देख ही लिया है, हमारे ही साथ के लोग थे, हम ही लोगों को काट दिया। बांग्लादेश में हमारे ही साथ के लोग हम ही लोगों को काट दिया, और वहाँ रहने वाला मुसलमान के यहाँ के मुसलमान से अलग है, इन्हीं का तो भाई है। तो इस चीज़ों को समझना आवश्यक है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।